आई एम डॉक्टर आसिफ अली। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो जानकारी आप तक पहुंचने वाली है वो है निस्संतानता। जी हाँ, कहते हैं दुनिया में औलाद से बड़ा कोई सुख नहीं है, और अगर औलाद ना हो तो इससे बड़ा कोई दुख भी नहीं है, ये सभी जानते हैं। देखिए, आज तक हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश रहा है, और चूँकि आज का सिनेरियो बदल रहा है, महिलाएं और पुरुष एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे हैं। कहा जाता था कि महिलाओं में अगर संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही जाता था। ये मान्यता रही है पहले तक, लेकिन आज की मेडिकल साइंस ने इसको डिनाई कर दिया है, और नए नए इन्वेस्टिगेशन, नई नई रिसर्च इस बात को सर्टिफाई कर चुकी हैं कि दोनों ही प्रॉपर बराबर के रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है तो कोई भी एक पार्टनर इसका रिस्पॉन्सिबल पूरी तरह से नहीं है। दोनों ही बराबर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों की बराबर हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा है कि मेल और फीमेल दोनों में ही इनफर्टिलिटी की वजहें होती हैं, और इस इनफर्टिलिटी का प्रॉपर डायग्नोस होने के बाद ही पता लगता है कि किसके अंदर इनफर्टिलिटी की वजह बन रही है, और जो अभी तक संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है उसका कारण क्या है, मेल है या फीमेल। मैं आपको आज मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताऊंगा, किस तरह से मेल इनफर्टिलिटी की वजह से संतान उत्पत्ति नहीं होती है, क्या वजहें होती हैं, क्या ट्रीटमेंट इसका लेना चाहिए। समय पर अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो मेल इनफर्टिलिटी को प्रॉपर रिमूव कर दिया जाता है। तो मुख्यतः 6 मेन कारण हैं मेल इनफर्टिलिटी के, जो मैं आपको बताऊंगा। कौन से वो 6 कारण हैं मेल इनफर्टिलिटी के जिनको जानकर अगर सही ट्रीटमेंट लिया जाए तो ठीक किया जा सकता है। पहला कारण है एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया के अंदर एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशंस नंबर ऑफ स्पर्म्स इज नील एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशंस। इसमें जो सीमेन इजैकुलेशन के दौरान निकलता है उसमें सीमेन के अंदर स्पर्म्स नील होते हैं, 0 होते हैं। ये एजूस्पर्मिया कहलाता है। एजूस्पर्मिया की जो मेन वजह है वो कंजेनाइटल हो सकती है, मतलब बाई बर्थ हो सकती है। दूसरा, बहुत अधिक मात्रा में स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया है। एंड्रोजन या एंड्रोजन हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो चुका है बॉडी में, उसकी वजह से भी एजूस्पर्मिया की कंडीशन पैदा हो जाती है। दूसरा जो कारण है वो है ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगोजूस्पर्मिया, इसमें होता क्या है ओलिगोजूस्पर्मिया में कि एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशंस 1 ml semen is contain less than 20 million number of sperm। कहने का मतलब है कि इजैकुलेशन के दौरान 1 ml जो सीमेन इजैकुलेट होता है उसके अंदर 20 मिलियन स्पर्म से अगर कम स्पर्म है तो उस कंडीशन में भी वो केस इनफर्टिलिटी में चला जाएगा। 1 ml सीमेन के अंदर 20 मिलियन स्पर्म होने ही चाहिए एटलीस्ट। अगर ऐसा नहीं है तो ये केस ओलिगोस्पर्मिया में ओलिगोजूस्पर्मिया में चला जाएगा, और वहां पर संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। तीसरा मेन कारण है टेरेटोजूस्पर्मिया। टेरेटोजूस्पर्मिया के अंदर होता क्या है, जो स्पर्म्स की जो अपीयरेंस है, स्पर्म्स की अपीयरेंस को डिवाइड कर दिया गया है हेड, नेक, बॉडी और टेल। अगर इसकी पूरी मॉर्फोलॉजी डिफॉर्म्ड हो गई है, डिफॉर्म्ड एबनॉर्मल कंडीशन में हो गया है, प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, हेड डेवलप नहीं हुआ, नेक डेवलप नहीं हुई, बॉडी डेवलप नहीं हुई या टेल डेवलप नहीं हुई, तब भी ये इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं। मेन जो टेरेटोजूस्पर्मिया के मेन कारण हैं वो 3 हैं। किन कंडीशन में ये टेरेटोजूस्पर्मिया डेवलप होता है? क्रॉन्स डिजीज, हॉजकिंस डिजीज और सीलियक डिजीज। क्रॉन्स डिजीज पेट की बीमारी है, आंतों में सूजन पैदा हो जाती है जिसकी वजह से डायरिया लगातार बना रहता है, पेट में दर्द रहता है, फ्लैचुलेंस रहते हैं, इस तरह की शिकायतें क्रॉनिक लेवल पर मरीज करता है, और ये टेरेटोजूस्पर्मिया का कारण बनता है।
दूसरा जो कारण है वो हॉजकिन डिजीज़ है। हॉजकिन डिजीज़ जो है वो हमारा जो गला होता है, यहाँ पर लिम्फ नोड होते हैं, इसके कैंसर को हॉजकिन डिजीज़ में अगर हो जाए तो हॉजकिन डिजीज़ कहते हैं। ऐसी कंडीशन में भी टेराटोजोस्पर्मिया की कंडीशन पैदा होती है और ये इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। तीसरा कारण है सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ एक आंतों की एलर्जी है। इसमें जो ग्लूटिन प्रोटीन होती है सीरियल्स के अंदर, सीरियल्स कहते हैं अनाज को, अनाज में गेहूं की जो ग्लूटिन प्रोटीन्स है उसकी वजह से एलर्जी पैदा होती है आंतों में और उससे डाइजेशन अपसेट रहता है। ये कंडीशन भी टेराटोजोस्पर्मिया को पैदा करती है और इस वजह से इनफर्टिलिटी का कारण होता है। चौथा जो कारण है वो एस्पर्मिया का है। एस्पर्मिया का मतलब होता है कि सीमेन ही नहीं निकला एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन। semen is not come out at the time of ejaculation through urethra। उसमें होता क्या है कि इजैकुलेशन के दौरान जो यूरेथ्रा से सीमेन को बाहर आना था वहां ना आगे वो पीछे की तरफ को बैक कर गया, रेट्रोग्रेड। मतलब इज द कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ स्पर्म विद, इसमें जो है इट अकर ड्यू टू रेट्रोग्रेड इजैकुलेशंस। इसमें जो रेट्रोग्रेड पीछे की तरफ को ब्लैडर में जैसे इजैकुलेट होना था तो आगे को न निकल के ब्लैडर की तरफ को चला गया। इसके मेन मुख्य दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो वाल्व है यूरेथ्रा का वो वाल्व बंद हो जाए, ब्लॉकेज आ जाए उसमें, और एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन सारे का सारा पीछे ब्लैडर की तरफ को सीमेन चला जाए। दूसरा मेन कारण है जो प्रोस्टेट होती है। जी हाँ, प्रोस्टेट के अंदर कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ, उसकी वजह से ब्लॉकेज हुआ यूरेथ्रा में और सारे का सारा इजैकुलेशन के दौरान सीमेन वो ब्लैडर में चला गया और इस वजह से भी इनफर्टिलिटी जो है वो पैदा हो जाती है मेल के अंदर। पांचवा जो कारण है वो ओलिगोस्पर्मिया का है। ओलिगोस्पर्मिया के अंदर जो सीमेन का वॉल्यूम है वो कम होता है। कारण इसके पता नहीं है, सिर्फ एक ही कारण है कि ये जेनेटिक होता है, मतलब जन्मजात होता है, बाई बर्थ होता है, जेनेटिक होता है, मतलब वो पुरुषों, मतलब उसको हेरिडिटरी मिला होता है। ये कारण हो गया इनफर्टिलिटी का। एक होता है हिमेटोस्पर्मिया। हिमेटोस्पर्मिया के अंदर एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन सीमेन्स कंटेन सम अमाउंट ऑफ ब्लड। तो होता क्या है कि सीमेन आया, सीमेन के साथ ब्लड आया और ब्लड की वजह से ये इनफर्टिलिटी पैदा हो गई। उसने कहीं ना कहीं सीमेन की कंसिस्टेंसी को चेंज किया और उस वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप हो गई। इसमें या तो यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो, ऐसा तब होता है, या प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो, प्रोस्टेट इनलार्ज हो, या प्रोस्टेट में कोई मैलिग्नेंसी हो, तब इस तरह की कंडीशंस पैदा होती हैं। ये रहे इनफर्टिलिटी के कुछ कारण जो मेल में पाए जाते हैं। अब हम लगातार कई वर्षों से इस पे काम कर रहे थे और ये प्रयास कर रहे थे कि कोई एक ऐसी हम दवा तैयार करें ताकि लोगों तक पहुंचे और लोग मेल इनफर्टिलिटी को कहीं ना कहीं रिमूव करें, कहीं ना कहीं ठीक करें और अपना वैवाहिक जीवन भी और संतानोत्पत्ति भी प्रॉपर समय पर होनी चाहिए। इस तरह के जो मैनिफेस्टेशन हैं, जो डिसऑर्डर हैं, वो ठीक हो। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया, एक प्रोडक्ट रजिस्टर्ड कराया, जीएमपी सर्टिफाई कराया, डॉक्टर आसिफ पौरुष शक्ति माल्ट। ये जो मेल इनफर्टिलिटी की कई सारी कंडीशंस हैं वो हमारा डॉक्टर आसिफ पौरुष शक्ति माल्ट मैं आपको दिखा दूँ। ये जो डॉक्टर आसिफ पौरुष शक्ति माल्ट है, ये जो हमने रजिस्टर्ड करवा दिया है प्रोडक्ट, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरह की समस्याओं को दूर करती हैं। तो उम्मीद है हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।